नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी लेकर निष्पक्षता से कार्य करें अधिकारी, कहा एसडीएम डॉक्टर नैन ने। रेल प्रशासन की नीतियों के विरोध में रनिंग स्टाफ ने शुरू किया 36 घंटे का उपवास। पुलिस सब इंस्पेक्टर पर उसी की भतीजी ने लगाए दुष्कर्म के आरोप। स्कूली छात्राओं को लेखन और पत्रकारिता से जोड़ने के लिए यंग राइटर्स एडिटोरियल क्लब का गठन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के पंचायत भवन में लोहारू, सिवानी व बवानीखेड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर संबंधित पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोशाम के एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने कहा कि पीठासीन, सहायक पीठासीन एवं मतदान अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी लेकर सावधानी एवं निष्पक्षता से कार्य करें ताकि निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि 1 मार्च को पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित कर मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में पीठासीन व मतदान अधिकारियों की अहम भूमिका होगी। ऐसे में सभी गंभीरता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। कार्यशाला में एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्र की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की जांच, मॉक पोल, मतदान सामग्री प्राप्त करना, मिलान करना व मतदान सामग्री की जांच करने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कर्मियों को सामग्री प्राप्त करने के बरतने के लिए सावधानियां, बूथ पर बैठने की व्यवस्था, मतदान की प्रक्रिया, सील करने की प्रक्रिया, सभी तरह के मतदान में प्रयुक्त अप्रयुक्त पेपर सील करने का तरीका, पीओ के कार्य दायित्व के बारे में समग्रता से बताया। उन्होंने कर्मियों को सामग्री प्राप्त करने में बरतने वाली सावधानियां, बूथ पर बैठने की व्यवस्था, मतदान की प्रक्रिया, सील करने की प्रक्रिया, सभी तरह के मतदान में प्रयुक्त अप्रयुक्त पेपर सील करने का तरीका, पीओ के कार्य दायित्व के बारे में समग्रता से बताया। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव में अपनाए जाने वाले तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों को पोलिंग एजेंट्स के सामने मॉक पोल करवाकर एजेंट्स की संतुष्टि करवाना व उनके हस्ताक्षर करवाकर मतदान की प्रक्रिया शुरू करवानी अनिवार्य है। निकाय चुनाव जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव होना है, बवानीखेड़ा, लोहारू और सिवानी। उसके लिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की रिहर्सल थी, प्रथम रिहर्सल थी। मॉर्निंग सेशन में प्रेजाइडिंग ऑफिसर और अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर की थी और इवनिंग सेशन में अब पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट और सेकंड की थी। उनको पोलिंग के बारे में मॉक पोल, एक्चुअल पोल और कैसे जो मटेरियल, इलेक्शन मटेरियल कहाँ से रिसीव करेंगे, कब डिपॉजिट करेंगे और सारी जो इलेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो उनको बताएगी और अच्छे से ट्रेंड किया गया। इसमें भी इनको जैसे हमारा चुनाव 2 मार्च को होना है, तो इनको सुबह 1 तारीख को 9 बजे बवानीखेड़ा में जिनकी ड्यूटी होगी वहाँ उनको गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से सामान दिया जाएगा और वहीं पर 2 तारीख को शाम को सामान रिसीव किया जाएगा। इसी तरह सिवानी के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूल है, वहाँ से सामान दिया जाएगा और वहीं से सामान रिसीव किया जाएगा। और लोहारू में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, वहीं से सामान दिया जाएगा और वहीं से 2 तारीख को शाम को लिया जाएगा। लोको पायलट के संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर इंडिया गार्ड काउंसिल के बैनर तले रेल प्रशासन की नीतियों के विरोध में भिवानी में रनिंग स्टाफ ने 36 घंटे का उपवास शुरू किया। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की हिसार शाखा के अध्यक्ष कृष्ण कौशिक के नेतृत्व में यूनियन के पदाधिकारी समर्थन करने पहुंचे तथा रेल प्रशासन द्वारा रनिंग स्टाफ के प्रति अपनाई जा रही अनदेखे व उदासीन रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अध्यक्ष कृष्ण कौशिक ने कहा कि रेल प्रशासन रनिंग स्टाफ कर्मचारियों के हितों के साथ लंबे समय से खिलवाड़ करता आ रहा है तथा उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रमोद सैनी व पदाधिकारी सुरेंद्र कसाना ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 50% से अधिक होने पर सभी रेल कर्मचारियों के टीए भत्तों में 25% की वृद्धि की गई।
लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर अलाउंस में बढ़ोतरी न करते हुए पुराने रेट के अनुसार दिया जा रहा है। इसके साथ ही किलोमीटर अलाउंस की 70% राशि को आयकर मुक्त किए जाने की मांग भी है। इसके अलावा सभी रनिंग कर्मचारियों को हेडक्वार्टर वापसी को मालगाड़ी के लिए अधिकतम 8 घंटे व सवारी गाड़ी में अधिकतम 6 घंटे ड्यूटी किए जाने, सहायक लोको पायलट के ग्रेड में बढ़ोतरी करने, मुख्यालय पर हेडक्वार्टर साप्ताहिक विश्राम 46 घंटे किए जाने, रनिंग रूम में रेस्ट के 8 घंटे किए जाने की मांग को लेकर उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रनिंग स्टाफ की उक्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। जी, मेरा नाम कृष्ण कौशिक, मैं अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन हिसार शाखा। आज जैसा कि AIGC एलारसा वाले हमारे रनिंग के साथी अपने बैनर तले अपनी रनिंग की मांगों को लेकर आज भूख हड़ताल में बैठने काम किया है, जिसका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन पूर्णतः इनको क्या नाम है सहयोग प्रदान करती है। और सदा जिस प्रकार पहले से रनिंग कर्मचारियों के साथ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोड़ने का काम किया, उनकी सारी मांगों को आगे रखने का काम किया है, वही यह मांगे अब भी रेलवे बोर्ड स्तर पर अपने माध्यम से उठाने का काम करेगी। भारतीय रेलवे द्वारा जो 7th पे कमीशन जो लाया गया था उसमें ये क्लियर था कि जो 50% जब DA रेट हो जाएगी तो उसके बाद में जो सभी रेल कर्मचारी की जो TA रेट है वो उसी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। लेकिन सभी रेल कर्मचारियों के TA रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो लोको पायलट एवं गार्ड जिनके TA के अनुपात में जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है उसको नहीं बढ़ाया गया है। ये रेल प्रशासन द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसी के उपलक्ष्य में आज ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और जो ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के बैनर तले पूरे भारत में सभी लॉबी स्तर पर और जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी करते हुए 36 घंटे तक अपने भूखे रह करके रेल कार्य को संचालित रूप से संचालित कर। भिवानी पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर उसी की भतीजी ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार की। पीड़ित के परिजन सरकारी अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल करवाने पहुंचे, लेकिन वहां पर मेडिकल नहीं हो पाया। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की जा रही। पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए पीड़िता के परिजनों ने बताया कि बीते वर्ष स्कूल में उनकी बेटी की पेरेंट्स मीटिंग थी। आरोपी उनकी बेटी को स्कूल लेने गया था, वह उसे कार में बैठाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 7 सितंबर को आरोपी फिर से स्कूल के बाहर छात्रा को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छात्रा ने उसका विरोध किया। परिजनों ने बताया कि पीड़िता के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्होंने इस बात को दबाकर रखा ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता का ताऊ और पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिस में तैनात होने के कारण सारे प्रकरण को अपने प्रभाव का प्रयोग कर दबाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए उन्हें पुलिस अधीक्षक से ही न्याय की उम्मीद है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में तत्काल उचित कार्यवाही कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। 30 अगस्त 2024 की बात है। स्कूल के गाड़ी आई थी, पेरेंट्स मीटिंग थी तो आया था 11 बजे, लेके गया था, धमकी दी थी मारने पीटने की और रेप हुआ था। मेरे न्याय चाहिए, इस पे उससे जेल होनी चाहिए। कब की बात है? 30 अगस्त की बात है। तो इतनी लेट कैसे? बीमार थे, DLC बीमार थे, वो धमकी दे के गए थे। सच बताऊं, ये सबको पता चल गया। तो अब मांग क्या करते हैं? इसको जेल होनी चाहिए। जी, ये रेप का मामला है। 30 अगस्त 2024 को मेरी लड़की स्कूल में गई थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, उसके तब लेने से लेके बिना बताई और मेरी लड़की को बिठा ले आए और रास्ते में उसे रेप किया और फिर उनको धमकी दी। 7 दिसंबर को फिर दूसरी बार उनको गेट के आगे या स्कूल के आगे दबाव करा। 3 दिन हो गए मैंने घूमते घूमते, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस इधर उधर घुमा रही है। 3 दिन हो गए। वहीं इस बारे में DSP अनूप कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल 19 तारीख को हमारे पास 2 शिकायतें आई थी, आपस में क्रॉस 2 शिकायतें हैं, जिनके ऊपर हमने कल 2 मुकदमे दर्ज करे हैं और आगे तफ्तीश जारी है।
क्या ये दोनों आपस के अंदर रेप को लेके इल्जाम लगा रहे हैं। उसी सेक्शन के अंदर हमने ये पर्चे दर्ज कर रखे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो मिला है दोनों का आपस के अंदर अभी, लेकिन इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके अंदर एक तो अपना जो लड़की है उसने अपने ताऊ पे लगाए हैं और एक जो क्रॉस इसके अंदर शिकायत आ रही है उसने अपने देवर पे लगाए हैं। पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में छात्राओं को पत्रकारिता व लेखन से जोड़ने के लिए विभागीय निर्देश अनुसार यंग राइटर एडिटोरियल क्लब का गठन किया गया। क्लब की गठन की घोषणा वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर धामू ने की। इस मौके पर प्रिंसिपल कुलवंत कौर ने क्लब के उद्देश्यों के बारे में बताया। आयोजन के मुख्य अतिथि ईश्वर धामू ने छात्राओं को अच्छी लेखक और पत्रकार बनने के लिए रोजाना अखबार पढ़ने और एक प्रश्न नित्य प्रतिदिन लिखने की सलाह दी। वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा, संजय वर्मा, सुरेश मेहरा और नवनीत कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। क्लब के शुभारंभ के अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर कुलवंत कौर ने बताया कि इस क्लब में स्कूल अध्यापकों के साथ साथ छात्राओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि एडिटोरियल क्लब में छात्राओं को खबरों से जुड़ी बारीकियां समझाने के लिए एडिटोरियल टीम का गठन किया गया है। पत्रकारिता से संबंधित बारीकियों को समझाया और कहा कि पत्रकारिता से जुड़ना केवल एक हॉबी ही नहीं है बल्कि उनके भविष्य से भी जुड़ी हुई है। वक्ताओं ने सोशल मीडिया और समाचार वाचन के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम का मंच संचालक करते हुए प्रवक्ता डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि क्लब के लिए स्कूल परिसर में अलग से एक कक्ष स्थापित किया जाएगा जिसमें पत्रकारिता से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्कूल की ओर से जल्द ही पत्रिका का शुभारंभ किया जाएगा। जितने भी हरियाणा में जो पीएम श्री स्कूल है उनमें यंग एडिटोरियल क्लब की स्थापना की गई है और उसी दिशा में हमारे स्कूल में भी आज इसका इनॉग्रेशन किया गया इस क्लब का, जिसमें भिवानी के सभी मुख्य समाचार पत्रों से उनके संपादक आमंत्रित किए गए ताकि बच्चे पत्रकारिता के गुण सीख सकें। वो उनको स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, स्क्रिप्ट राइटिंग इत्यादि विधाओं के बारे में सिखाएंगे ताकि बच्चे +2 के बाद यदि जिन बच्चों को पत्रकारिता के पेशे को अपनाना है वो यूनिवर्सिटी स्तर पर अपने जाएं और इस पत्रकारिता के पेशे को चुनें और कामयाबी हासिल करें। विषय बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करना है सर, ताकि वो लिखने की उनकी कला विकसित हो और वो आसपास की घटनाओं को देखें, सोचें और लिखें। लिखकर वो अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकें और समाज के उत्थान के लिए अपना प्रयास करें। और हम बच्चों का जो सीखने का उद्देश्य है स्कूल लेवल से ही वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ें ताकि उनको कोई भी प्रोफेशन चूज करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पीएमसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आज हमारा जो पत्रकारिता क्लब का जो गठन हुआ है वो एक बहुत ही नीम का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पत्रकारिता से बहुत ही हमें देश विदेश, हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र सभी की जानकारी में प्राप्त होती है। और बच्चे अगर इसमें रुचि लेंगे तो और भी समाज को वो आगे लेकर जाएंगे। और बार बार यही है, समाचार पत्रों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर मिलती है। जैसे आज आप पिछले दिनों आम बजट जो पेश हुआ उसके बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में सभी से बच्चे जुड़े रहेंगे। और अब चलते चलते बच्चा गोद लेने के लिए सरकारी कानून की पालना करना जरूरी है। प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही बच्चों को गोद दिया जा सकता है। डीसी महावीर कौशिक ने स्पष्ट करते हुए बताया कि बच्चा गोद लेने में किसी बिचौलिए या दलाल की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे लोग गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने के लिए किसी को भी बहला सकते हैं। गोद लेने के लिए सीधे किसी व्यक्ति, गैर कानूनी संस्था, मैटरनिटी होम, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम आदि से संपर्क न करें। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 व 81 के अनुसार अनाधिकृत स्रोत व गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। बच्चा गोद लेने के लिए वेबसाइट पर गलत दस्तावेज अपलोड न करें, अन्यथा ऐसा करने पर पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। अनाथ व लावारिस, अंतर परिवार तथा सौतेली माता या पिता द्वारा दत्तक ग्रहण किया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसी के जरिए ही बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कानून जैसे हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 आदि के तहत बच्चा गोद लेने के लिए तहसील कार्यालय में संपर्क करना होगा। डीसी ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ऐसे दंपत्ति को बच्चों का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उनके वैज्ञानिक संबंध कम से कम 2 वर्ष तक रहे हों। बिना विवाह के साथ रहने वाले दंपत्ति को बच्चों के दत्तक ग्रहण की पात्रता नहीं है। बच्चा गोद लेने के लिए माता पिता दोनों की रजामंदी आवश्यक है। एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता पिता के पास बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने जरूरी हैं। एक अविवाहित या अकेले पुरुष को बालिका के दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है। और अब जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी लेकर निष्पक्षता से कार्य करें अधिकारी, कहा एसडीएम डॉक्टर नैन ने। रेल प्रशासन की नीतियों के विरोध में रनिंग स्टाफ ने शुरू किया 36 घंटे का उपवास। पुलिस सब इंस्पेक्टर पर उसी की भतीजी ने लगाए दुष्कर्म के आरोप। स्कूली छात्राओं को लेखन और पत्रकारिता से जोड़ने के लिए यंग राइटर्स एडिटोरियल क्लब का गठन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।